तो आप क्या एक्सपेक्ट करते हो? आप यही एक्सपेक्ट करते हो कि रिज़ल्ट्स आपको अच्छे मिलें और आपकी जो इन्फॉर्मेशन है वो बिल्कुल ट्रस्टेबल इन्फॉर्मेशन हो और अच्छी इन्फॉर्मेशन हो, हेल्पफुल इन्फॉर्मेशन हो, राइट? अब जब तक ये अपडेट नहीं आया था, लोग किसी भी तरह के कंटेंट लिख दिया करते थे, बट इस अपडेट्स के बाद यूनिक कंटेंट लिखने लगे और जितनी भी लो क्वालिटी वेबसाइट्स थी उनको डी रैंक कर दिया गया, गूगल के सर्च इंजन से हटा दिया गया। तो गूगल पांडा अपडेट इसी वजह से आया था और वो पूरी की पूरी वेबसाइट पे लग जाता है, ठीक है? पूरी की पूरी वेबसाइट, सारे पेजेस, सारे आपके जो पोस्ट हैं, आर्टिकल्स हैं, सब चीज़ों पे लगता है। ये किसी एक सिंगल आर्टिकल या पेज पे नहीं लगता। तो इसकी जो ख़ास बात थी वो ये कि जितने भी लो क्वालिटी रिज़ल्ट्स आपको दिखते थे गूगल में, उसको हटाने के लिए ये पांडा अपडेट लाया गया था, ठीक है? अब क्वालिटी ऑफ वेबसाइट कैसे डिटरमाइन किया जाता है, वो उसके बारे में हमने बात किया था कि यूनिक कंटेंट होना चाहिए, ठीक है? बैकलिंक्स अगर आपको मिल रही है, आपके वेबसाइट को अगर कोई रेफ़र कर रहा है, तो रेफ़र करने वाला है जो उसकी ऑथोरिटी होनी चाहिए, वो एक वेल नोन वेबसाइट होनी चाहिए, ठीक है? ये मतलब है हाई क्वालिटी उसका, ठीक है? शॉर्ट विजिटर रिटेंशन टाइम मीन्स कि आपके पेज पर या आपके साइट पर टाइम जो है यूज़र्स आपके ज़्यादा स्पेंड करें, उसका ये मतलब होता था कि इसका ये मतलब होता है, नॉट होता था, कि आपका जो कंटेंट है वो अच्छा है, वो इंगेजिंग कंटेंट है, तभी तो लोग वहाँ पे टाइम स्पेंड कर रहे हैं, ठीक है? डुप्लीकेट कंटेंट आपका बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए आपके वेबसाइट पे, और उस चीज़ से बिल्कुल ही बचें। बिल्कुल ओरिजिनल कंटेंट आप अपनी वेबसाइट पे लिखें और ज़्यादा एडवर्टीज़मेंट का यूज़ नहीं करें। ज़्यादा एडवर्टीज़मेंट, ऐड और कंटेंट का जो रेशियो है वो बिल्कुल मेंटेन होना चाहिए, बैलेंस्ड होना चाहिए। ऐसे एड्स मत लगाएं कि आपके जो विजिटर्स हैं उनको आपकी वेबसाइट सर्फ करने में परेशानी आए, ठीक है? यूज़र एक्सपीरियंस हैम्पर नहीं होना चाहिए आपके ऐड से। जो सर्च क्वेरी डाल रहा है कोई गूगल में, तो आपका जो कंटेंट है या आपका आपका जो वेबसाइट है वो दोनों रेलेवेंट होना चाहिए किस चीज़ से, जो भी वहाँ पे सर्च क्वेरी कोई डाल रहा है, राइट? उसके लिए क्या करना पड़ता है कि आपका ऑन पेज एसईओ जो है वो बिल्कुल ही अच्छा होना चाहिए। ऑन पेज एसईओ को आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते, क्योंकि उसी से गूगल को पता चलता है कि आपकी वेबसाइट किस बारे में है, आपका कंटेंट किस बारे में है, आपके पेजेस किस बारे में है। तो जब तक उस पर आप ध्यान नहीं देंगे ऑन पेज एसईओ को, गूगल को पता नहीं चल पाएगा कि आपका कंटेंट है किस बारे में। और जब उसे ही नहीं पता चल पाएगा तो फिर आपका कंटेंट गूगल के सर्च इंजन पे रैंक कैसे करेगा, राइट? अननेचुरली हाई रिपीटिशन ऑफ दिस सेम वर्ड ऑन अ पेज मीन्स के जिस कीवर्ड को, जिस सर्च क्वेरी को आप टारगेट कर रहे हैं, तो वो अननेचुरल तरीके से नहीं होना चाहिए, राइट? नेचुरली फ्लो ऑफ वर्ड्स जो है, जो आप राइटिंग स्टाइल में बिल्कुल ही नेचुरल तरीके से वर्ड उसमें होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ़ और सिर्फ कीवर्ड को उसमें आपने स्टफिंग कर रखी है। तो ये था गूगल पांडा अपडेट। और गूगल पांडा अपडेट का ये था कि आपकी ट्रैफिक मान लीजिए बहुत अच्छी है, ऊपर जा रही है, बट जैसे ही पांडा हिट करता है, पांडा पेनल्टी आपको लगता है, वो बिल्कुल ही नीचे ज़ीरो हो जाता है या बिल्कुल ख़त्म हो जाता है, ठीक है? डी रैंक कर दिया जाता है, ओके? तो ये थी हमारी तो सबसे आसान तरीका है गूगल पांडा से बचने का कि आप अपने साइट पर क्वालिटी कंटेंट डालें, दैट्स इट। इफ़ यू हैव क्वालिटी कंटेंट ऑन योर साइट, देन यू वोंट बी हिट बाय दिस पांडा, ओके? किस तरह की वेबसाइट है जिसको पांडा हिट करता था? पांडा जो पेनाल्टी लगती है वो लो क्वालिटी वेबसाइट, थिन कंटेंट, कम कंटेंट लिखा हुआ है, लो क्वालिटी है, उसमें कोई इमेजेस नहीं है, वीडियोस नहीं है अच्छे, ठीक है? इन्फॉर्मेटिव नहीं है, एसईओ अच्छा से नहीं हुआ है, बहुत ज़्यादा एडवर्टीजमेंट है, पुअर ग्रामर है, मतलब कि आपकी जो क्वालिटी है कंटेंट की और साइट की वो बिल्कुल ही ख़राब है। इस वजह से ये पांडा पेनाल्टी उस पर लगता है। गॉट इट? तो ये था पांडा पेनाल्टी। एग्जैक्ट मैच डोमेन आपको मैंने बताया था कि जो सर्च क्वेरी है उसके जैसा ही बिल्कुल अगर आप डोमेन लेते हैं, मान लीजिए कि किसी की सर्च क्वेरी है, वेट लॉस टिप्स, अगर कोई ये सर्च कर रहा है और आपने सेम डोमेन ले लिया वेट लॉस tips.com, तो पहले क्या होता था, गूगल इसको रैंकिंग फैक्टर मानता था। मीन्स कि जो सर्च क्वेरी है अगर सेम टू सेम उसके जैसा डोमेन है तो
वो रैंक करता था गूगल पे, ठीक है। बट अब क्या हुआ कि लोगों ने उस पर ख़राब कंटेंट डालने शुरू कर दिए, क्योंकि ये एक रैंकिंग फैक्टर था। तो उनको लगा कि भाई अंदर का तो गूगल देखेगा नहीं, सिर्फ और सिर्फ जो है ये मैच करा दिया मैंने डोमेन किससे, कीवर्ड से, तो वो रैंक करने लगा। बट अब ऐसा नहीं है कि एग्जैक्ट मैच डोमेन अगर आप ले आ रहे हो और कंटेंट आपका गंदा है, ख़राब है, ठीक है, लो क्वालिटी का है, तो आपका डोमेन या आपकी वेबसाइट रैंक नहीं करेगी या आपका कोई भी आर्टिकल रैंक नहीं करेगा। तो इसीलिए ये एग्जैक्ट मैच डोमेन अपडेट आया था कि कीवर्ड रिच डोमेन अगर आप ले रहे हो, मान लीजिए किसी ने सर्च किया बाय फ्लावर्स और हमने वही डोमेन ले रखा है byflowers.net का, ये देखो। तो ये पहले का स्क्रीनशॉट है कि पहले ऐसा होता था कि ठीक उसी तरह से अगर आपने डोमेन ले लिया है तो वो रैंक कर जाता है, बट अब ऐसा नहीं होता है, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप एग्जैक्ट मैच डोमेन नहीं खरीदो, आपको अगर मिल रहा है अच्छा है तो आप ख़रीद सकते हैं, लेकिन ये इंश्योर ज़रूर करें कि उस वाले वेबसाइट पे, मतलब वेबसाइट पे आपका जो कंटेंट है वो हाई क्वालिटी होना चाहिए, ठीक है। लेकिन एग्जैक्ट मैच डोमेन होने से आपकी वेबसाइट या आपका आर्टिकल बिल्कुल भी रैंक नहीं करेगा। पेंजुइन अपडेट में मैंने क्या कहा था कि क्वालिटी ऑफ वेबसाइट किस पे की जाती है, बेस्ड अपॉन बैकलिंक्स, कि आपको कौन सी ऐसी वेबसाइट है जो आपको रिकमेंड कर रही है, आपको रेफ़र कर रही है, ठीक है, अपने वेबसाइट पर आपके वेबसाइट का लिंक डाले हुई है। तो उसकी जो क्वालिटी है उस वेबसाइट की जिसने आपका लिंक डाला है, उसकी क्वालिटी किस चीज़ से चेक होती है कि उसकी अथॉरिटी कितनी है, ठीक है। मान लीजिए कि अगर किसी ने किसी विकिपीडिया ने आपको रेफ़र किया है तो उसकी अथॉरिटी पहले से है, ठीक है, तो वो हाई क्वालिटी बैकलिंक हो गया आपको, क्योंकि एक अथॉरिटेटिव वेबसाइट आपको रिकमेंड कर रही है, आपको रेफ़र कर रही है। बट आपने अगर दूसरी ऐसी वेबसाइट से ले लिया है जो पहले ही से लो क्वालिटी वेबसाइट है, अगर उसने आपको रेफ़र किया है तो उसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं रह जाएगा, राइट। मान लीजिए किसी एमपी ने आपको रेफ़र किया कहीं पे जॉब के लिए और मैंने किया, तो दोनों में डिफरेंस है, ठीक है। तो एमपी वाला जो है वो ज़्यादा वेटेड है ना, उसका ज़्यादा पावर है। तो यहाँ पे भी यही होता है कि जो भी लोग आपको रिकमेंड कर रहे हैं, जो भी वेबसाइट आपको रिकमेंड कर रही है, उस वेबसाइट का खुद की एक अथॉरिटी होनी चाहिए। वो वेबसाइट उसकी जो है उसका जो कंटेंट है वो हाई क्वालिटी का होना चाहिए और गूगल की नज़र में उसकी ऑलरेडी एक अथॉरिटी होनी चाहिए। तो अगर वो रिकमेंड कर रही है तो इसलिए हमेशा ये कोशिश करनी चाहिए कि आपको जो बैक लिंक मिल रहा है वो एक ऑथोरिटी वेबसाइट से मिल रहा है। कहीं पे भी अभी बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं कि बैक लिंक लेने के लिए लोग गेस्ट पोस्ट लिख रहे हैं, पेड गेस्ट पोस्ट लिख रहे हैं, राइट, आउटरीच कर रहे हैं, किसी को भी आउटरीच कर दिया कि भाई मेरा लिंक डाल दो अपनी वेबसाइट पे। तो इस तरह से नहीं करना है। इस तरह से इन द लॉन्ग रन अगर आप लंबे समय के लिए बिजनेस कर रहे हैं तो उसमें आपका कोई फ़ायदा नहीं होगा, ठीक है। शॉर्ट टर्म में अगर आप पैसा बनाना चाहते हो तो दैट्स गुड इनफ कि आपने बैकलिंक ख़रीदा और वो कर दिया, ठीक है। अब गूगल इतना पकड़ नहीं पाएगा, बट इन द लॉन्ग रन यू आर नॉट गोइंग टू बी बेनिफिटेड बाय दिस, ओके। So always try, if you have a serious business, always try to get links from some high quality websites, and do not pay anyone for the links, do not exchange links। like exchange links का क्या मतलब है कि तुम मेरी वेबसाइट का लिंक डाल दो अपने वेबसाइट पे और मैं तुम्हारा डाल देता हूँ, तो इस तरह का एक्सचेंजेस भी नहीं चलेगा, ठीक है। और ऑटोमेटिक लिंक बिल्डिंग टूल का यूज़ करके आपने लिंक बिल्डिंग कर दिया, वो भी नहीं चलेगा। तो इस तरह के जितने भी ब्लैक हैट तरीके हैं उन सब से बचना चाहिए, क्योंकि गूगल इन द एंड आपको पकड़ ही लेगा, ठीक है, बिकॉज गूगल इज़ वेरी स्मार्ट नाउ। सो ऐसे लोग जो इस तरह के बैकलिंक्स बनाया करते थे उनको ये पेनलाइज करता है, कौन सा, पेंजुइन अपडेट, ठीक है, इसीलिए ये आया था। सो इसमें क्या होता है कि मान लीजिए पेंजुइन अपडेट आपको हिट कर गया, तो इसमें क्या होता है कि आप मान लीजिए दूसरे पोजीशन पे आ रहे थे गूगल पे किसी सर्च क्वेरी पे, लेकिन आपको फेंक दिया गया 364वें पोजीशन पे। तो इस तरह से आपको देखने को वहाँ पे मिलेगा अगर पेंजुइन अपडेट पेनल्टी आपको लगी है, आपके वेबसाइट पे लगी है, ठीक है। और जिस कीवर्ड को आप टारगेट कर रहे थे शायद वो डी इंडेक्स हो जाए, गूगल से हटा दिया जाए, ठीक है। हो सकता है आपको मैसेज मिले आपके वेब मास्टर टूल्स में, मीन से गूगल सर्च कंसोल और गूगल एनालिटिक्स में आपको ये मैसेज मिले या ना मिले कि ये अननेचुरल लिंकिंग आपने की है किसी भी वेबसाइट से, ठीक है। सो क्या है, द बेस्ट वे टू अवॉइड अ पेंजुइन अपडेट पेनल्टी इज़ टू फोकस ऑन कल्टिवेटिंग पॉजिटिव बैकलिंक्स। पॉजिटिव बैकलिंक्स आप कैसे ला सकते हो, आपको ये कोशिश करनी चाहिए कि आप अपने वेबसाइट पे ऐसे कंटेंट लिखें,
इतने वेल रिसर्च कंटेंट लिखें कि दूसरे लोग उसे शेयर करे बिना ना रह पाएँ, ठीक है। आप स्टैटिस्टिक्स डाल रहे हो, कंटेंट डाल रहे हो, ठीक है, डेटा डाल रहे हो, इस तरह की वेल रिसर्च अगर आप आर्टिकल डाल रहे हैं जो कि यूज़र्स के लिए फ़ायदेमंद है, तो ज़रूर आपका कंटेंट लोग शेयर करेंगे और उससे जो बैकलिंक आपको मिलता है वही एक पावरफुल बैकलिंक होगा, ठीक है। अदर देन दैट ईच एंड एवरी बैकलिंक इज़ यू नो बैड फॉर योर साइट। सो मान लीजिए कि आपकी एक वेबसाइट है और उस वेबसाइट को बहुत सारी लो क्वालिटी वेबसाइट ने आपके लो क्वालिटी वेबसाइट ने आपकी वेबसाइट का लिंक अपने वेबसाइट पर डाल रखा है। तो इस चीज़ से तो नहीं बच सकते। मान लीजिए कि मैं एक आर्टिकल लिख रहा हूँ और मैंने आपके वेबसाइट का या आपके आर्टिकल का लिंक डाल दिया अपनी वेबसाइट पर और मेरी वेबसाइट बिल्कुल घटिया क्वालिटी की है, तो उसमें क्या करना होगा, गूगल के डिस अबाउट टूल को जो मैंने आपको बताया था, गूगल डिस अबाउट टूल में आपको जाना है और वहाँ से फिर क्या करना है, और बहुत ध्यान से इसको करना है, क्योंकि ऐसे वेबसाइट को ना आप वहाँ से लिंक हटा दो जो वेबसाइट ऑलरेडी एक अथॉरिटी है उस वेबसाइट की, तो उससे क्या होगा कि उससे बनिस्बत नुकसान होने की फ़ायदा होने की नुकसान हो जाएगा, ठीक है। तो अगर ऐसा ऐसा वक्त आता है कि मान लीजिए आपको आपके वेबसाइट को, मान लीजिए कि आपकी वेबसाइट जो है बहुत अच्छी चल रही है ना, बहुत अच्छी चल रही है, आपके आपके बहुत सारे कीवर्ड पे आप यहाँ पे रैंक कर रहे हो। मान लीजिए आपकी हेल्थ पे वेबसाइट है और आपने डाल दिया हाउ टू रिड्यूस वेट और वहाँ पे आप हाउ टू रिड्यूस वेट, राइट। तो यहाँ पे आपने देखा कि भाई याहू का क्यों आ रहा है भाई, 1 मिनट। ठीक है, हाउ टू स्टार्ट अ ब्लॉग, आपने आपका ये कीवर्ड है और इस पे आप रैंक कर रहे हो। यहाँ पे मान लीजिए ये आपकी वेबसाइट है, तो बहुत सारे ऐसे कॉम्पिटिटर्स होते हैं, वो देखते हैं कि अच्छा इसकी वेबसाइट इतना रैंक कर रही है, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, आपके इस लिंक को बहुत सारे जो लो क्वालिटी वेबसाइट्स हैं उस पर वो डाल देते हैं, या फिर मतलब बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जो आपके लिंक को डाल देती हैं। तो इससे ये होगा कि गूगल को अगर आप यहाँ पे डिसअबाउट टूल में नहीं बताते हो कि ये आपके लिंक्स नहीं हैं या आपने अपलोड करके गूगल को इन्फॉर्म, ये वैसे बहुत ज़्यादा लिंक्स अगर किसी ने आपके वेबसाइट का लिंक बहुत ज़्यादा ही अदर वेबसाइट पे डाल दिया है तो ये प्रॉब्लम आती है, ठीक है। तो ये आपने सेफ साइड में चलने के लिए ये ज़रूरी है कि आप इस टूल का ज़रूर यूज़ करें। और आप बैकलिंक कहाँ से चेक कर सकते हैं कि आपके बैकलिंक का, आप ACMrush टूल वगैरह है, acmrush.com पे अगर आप जाएंगे, ठीक है, तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हो बैकलिंक गैप। यूट्यूब ओके, ठीक है। यहाँ से आप मान लीजिए कि shoutmeloud.com, इसका आप बैक लिंक चेक कर रहे हो, नो दिस वन इज नॉट
let's see on domain overview. shoutmeloud.com. या फिर आप Ahref बैकलिंक प्रोफाइल आप चेक कर सकते हो। हाँ, तो Ahref का आप टूल यूज़ कर सकते हो, बट ये बहुत ही shoutmeloud.com। अब ये आप सब डोमेन या फिर आप एग्जैक्ट URL भी चेक कर सकते हैं। shoutmeloud का सब डोमेन मतलब इंक्लूडिंग डोमेन्स एंड सब डोमेन सब है। तो अब बैक लिंक आपको अपना चेक करना है आपकी वेबसाइट के, यहाँ पे वेबसाइट डालना अपना .com एंड देन यू विल गेट द बैक लिंक प्रोफाइल की क्या क्या है। ठीक है, डोमेन रेटिंग ये दिखाएगा आपको, बैकलिंक्स कितने हैं ये दिखा रहा है, और कहाँ कहाँ से बैकलिंक्स मिले हैं आप ये देख सकते हो कि shoutmeloud.com को किसने किस किस वेबसाइट ने शेयर किया है। ठीक है, किस किस वेबसाइट पर shoutmeloud की लिंक पड़ी हुई है, ठीक है, उसी को बैकलिंक कहा जाता है। मतलब कि shoutmeloud.com को या उसके किसी URL को इसने क्या किया है, इसने अपनी वेबसाइट पर डाला है। ठीक है, तो उसी को बैकलिंक कहा जाता है। तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि किस किस ने आपको रेफ़र किया है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि अगर जिसने भी मुझे रेफ़र किया है उसका डोमेन रेटिंग कितना है। डोमेन रेटिंग क्या होता है कि रेफरिंग वेबसाइट जो वेबसाइट रेफ़र कर रहा है, मीन्स ये रेफ़र कर रहा है किसको, shoutmeloud.com को। तो आप जब यहाँ पे देखोगे, ये मान लीजिए आपका डोमेन है और रेफ़र कौन कर रहा है, सोशल स्नैप। ठीक है, तो सोशल स्नैप की जो डोमेन रेटिंग है वो ऑलरेडी क्या है, अच्छी है। ठीक है, 100 स्केल पे इसको नापा जाता है। जितनी ज़्यादा 100 के करीब होगा ये नंबर, उतना ज़्यादा ये वेबसाइट जो है वो पावरफुल है और इससे बैक लिंक लेने में कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और इनका भी रेफरिंग डोमेन्स भी आप चेक कर सकते हो कि इनका रेफरिंग डोमेन्स कितना है। रेफरिंग डोमेन्स मतलब इनको कितने लोगों ने रेफ़र किया है। सो इट इज़ अ गुड वेबसाइट, सो देयर इज़ नो प्रॉब्लम विद दिस डोमेन, यू नो, referring shoutmeloud.com. So you have to check your own वेबसाइट एंड डोमेन कि कौन सी ऐसी वेबसाइट है जो आपको रेफ़र कर रही है। तो अगर उस वेबसाइट में आपको ऐसी वेबसाइट मिले, जैसे ये 33 है, ठीक है, और मान लीजिए आपका यहाँ पे रहता 10 या 5 या 0, तो उन सब से लिंक लेने का कोई फ़ायदा नहीं है। सो व्हाट यू कैन डू, क्या, और उसके कंटेंट आप चेक कर लेना, कंटेंट अगर अच्छे नहीं है या लो क्वालिटी हैं, सो व्हाट यू कैन डू, यू कैन जस्ट कॉपी दीज लिंक्स एंड इस लिंक को आपको कॉपी करना है या इस डोमेन को आपको कॉपी करना है। ठीक है, इस तरह के, और उसको आपको अपने txt फाइल में क्या करना है, लिख देना है। txt फाइल में डोमेन और जो भी है, पुअर वेबसाइट 1.com, पुअर वेबसाइट 2.com। ठीक है, ये मैंने एग्जांपल के तौर पर लिया है कि जितनी भी पुअर वेबसाइट्स हैं उन्हीं के डोमेन का नाम यहाँ पे आपको लिखना है, और इसको ये कहाँ पे अपलोड करना है, इस लिस्ट को आप यहाँ पे अपलोड कर दीजिएगा। जो भी डोमेन है आपका, ठीक है, वो यहाँ पे आ जाएगा और यहाँ से आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। तो उससे गूगल क्या करता है, गूगल को ये पता चलता है कि दिस पर्सन डज नॉट वांट दीज लिंक्स और रेफरिंग योर वेबसाइट। ओके, तो आप यहाँ पे जब भी अपलोड करोगे तो गूगल उसको क्या करेगा, रिमूव कर देगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ध्यान देने की बात यह है कि ऐसा ना हो कि आप अच्छी वेबसाइट का लिंक आप जो है अपने वेबसाइट से हटा दो। तो आपको यहाँ पे वार्निंग भी दी गई है, दिस इज़ एन एडवांस फीचर एंड शुड ओनली बी यूज्ड विद कॉशन। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, अगर आपने अच्छी वेबसाइट का लिंक हटा दिया है तो हो सकता है कि आपकी रैंकिंग में फ़र्क पड़े, हो सकता है, क्या हो ही जाएगा। ठीक है, मान लीजिए ये 70 DR, ये डोमेन रेटिंग 70 है या डोमेन रेटिंग 86 है, और ये इस लिंक की वजह से आपको द बेस्ट वेबसाइट टू मेक योर ओन वाइट बोर्ड वीडियोज़। अब ये जो कीवर्ड है इस पर आप रैंक कर रहे हो, मान लीजिए आपने इस वाले उसका लिंक हटा दिया अपने वेबसाइट से, तो जाहिर सी बात है कि ये जो रैंकिंग आपको यहाँ पे मिल रही है गूगल सर्च इंजन पे, वो बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगी या नीचे आ जाएगी। ओके, सो यूज़ इट विद Excuse me, sir.
हाँ जी, अब्दुल अहद। सर जो डोमेन रेटिंग जितनी 100 के मतलब करीब होगी उतना ज़्यादा अच्छा है वो, जी 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 अच्छी जी, डोमेन। यस यस यस। सर जैसे सर उस लिस्ट में वर्डप्रेस की 98 है तो वो सबसे बेस्ट है। बिल्कुल बिल्कुल, डेफिनेटली। ठीक है, तो ये 0 to 100 पे वो किया जाता है। तो सो यू शुड ऑलवेज यू शुड ऑलवेज ट्राई टू गेट लिंक्स फ्रॉम अगर आप नए हो तो 33 35 इज़ ओके, बट अगर आप पुराने हो तो आपको 80 ऊपर के डोमेन रेटिंग के वेबसाइट को कोशिश करनी चाहिए, वहाँ से आपको लिंक मिले। ठीक है, सो द मोर द नंबर डी आर ओके क्लोज टू 100 द बेटर इट इज़ फॉर यू। ठीक है, ये देखो ये डोमेन रेटिंग इनका स्पेशल वेब ब्लॉग स्पॉट कितना है, 4 है। ये देखो ये क्या है, 0 है। सो ये shortmeloud.com को इसने भी रेफ़र किया है, तो क्या कर सकता है shortmeloud इन सब डोमेन को उठा के, और ये देखो 0 है, 0 है, तो इन सब डोमेन को हटा के क्या कर सकता है, 0 है। ठीक है, पहले तो वेबसाइट चेक करना है कि वेबसाइट किस तरह का है, क्वालिटी उसकी कैसी है। तो इसीलिए आपको ये ऑडिट करते रहना पड़ेगा कि आपका जो बैकलिंक है वो अच्छे वेबसाइट से आपको मिल रही है। तो अगर इस तरह की वेबसाइट्स हैं जो आपके साइट को हर्ट कर रहा है, सो यू कैन अपलोड दीज डोमेन्स, नाम उस डोमेन का लिख के TXT फाइल पे, और यहाँ पे अपलोड कर देना, गूगल उसे ख़त्म कर देगा, ओके, रिमूव कर देगा। सो दिस इज़ दी ओनली थिंग यू नीड टू डू इन ऑर्डर टू रिमूव दी बैकलिंक्स। ठीक है, तो गूगल पेंगुइन अपडेट का मतलब ही यही था कि आपके वेबसाइट को जो भी रेफ़र कर रहा है वो अच्छी वेबसाइट, वो अथॉरिटी वेबसाइट होनी चाहिए। ठीक है, जहाँ से आपको बैकलिंक मिल रही है। तो लो क्वालिटी और हाई क्वालिटी वेबसाइट, देखो हाई क्वालिटी वेबसाइट जाहिर सी बात है हाई क्वालिटी वेबसाइट को ही रेफ़र करेगी, है ना, राइट और रॉन्ग। ऐसा नहीं है कि मान लीजिए नीलपटेल.com, नील पटेल इज़ अ वेरी वेल नोन नील पटेल इज़ अ वेरी वेल नोन डिजिटल मार्केटर। अब ये इनका जो ब्लॉग है ये बहुत ही हाई क्वालिटी ब्लॉग है, एटलीस्ट 5 लाख पीपल जो है ना इस ब्लॉग को पढ़ते हैं। ठीक है, पूरे मंथ में अराउंड 5 लाख ट्रैफिक इनके ब्लॉग पे आता है। ओके, तो जाहिर सी बात है कि इनका जो ब्लॉग है वो बिल्कुल ही हाई क्वालिटी का है, और आप इसका DR चेक भी कर सकते हो यहाँ से। तो आप ये मानिए कि नील पटेल अगर किसी को रेफ़र कर रहा है तो जाहिर सी बात है वो किसी लो क्वालिटी वेबसाइट को तो रेफ़र नहीं करेगा, क्योंकि ही ऑलरेडी ये देखो डोमेन रेटिंग कितनी है, 91 है। तो ही इज़ ऑलरेडी एन अथॉरिटी इन दिस इंडस्ट्री। तो जाहिर सी बात है वो दूसरे ऐसे ब्लॉग को क्यों रेफ़र करेगा जिसकी खुद की कोई अथॉरिटी नहीं है। ये चाहेगा कि मेरे ब्लॉग पे बिल्कुल ही हाई क्वालिटी वेबसाइट को ही या उनके लिंक को ही मैं रेफ़र करूँ। ठीक है, अगर वो हेल्पफुल है किसके लिए, इनके लिए, इनके यूज़र्स के लिए, अगर वो हेल्पफुल है, वो डेटा हेल्पफुल है जहाँ से उन्होंने लिया है। मान लीजिए शॉर्ट मी लाउड ने ये 64 इनका अथॉरिटी स्कोर है और डोमेन इनका रेटिंग 86 85 है, तो उसको ये रेफ़र कर सकता है। और नील पटेल ने रेफ़र भी किया है शॉर्ट मी लाउड को, बिकॉज शॉर्ट मी लाउड बहुत अच्छे अच्छे कंटेंट लिखता है। तो इसके जो डेटा होंगे, अगर लगता है नील पटेल को कि मुझे शेयर करना चाहिए अपने ऑडियंस के साथ, तो वो इसको रेफ़र कर सकता है। क्यों? क्योंकि शॉर्ट मी लाउड इज़ ऑल्सो वेरी गुड वेबसाइट, तो इनको कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन अगर आप नए नए आए हो तो जाहिर सी बात है कि नील पटेल उसको नहीं करेगा। तो गूगल की नज़र में ये होता है कि हाई क्वालिटी वेबसाइट टेंड टू रेफर हाई क्वालिटी वेबसाइट्स। ठीक है, एंड लो क्वालिटी वेबसाइट टेंड टू रेफर लो क्वालिटी वेबसाइट्स, है ना। तो बैकलिंक का भी यही मसला है कि बैकलिंक अगर आपको हाई क्वालिटी वेबसाइट से मिल रही है तो मतलब आपकी वेबसाइट भी अच्छी है। अगर बैकलिंक आपको लो क्वालिटी वेबसाइट से मिल रही है तो इसका मतलब है कि आपकी वेबसाइट जो है लो क्वालिटी की है, राइट। तो इसीलिए ये अपडेट आया था। ठीक है, तो अगर आपको इस तरह के बैकलिंक मिले हैं या आपने परचेज़ किए हैं तो क्या करना होगा, गेट रिड ऑफ एनी बैकलिंक्स यू हैव परचेज और अदरवाइज इलिसिटली गेन्ड। इलिसिटली गेन का मतलब है कि गूगल की पॉलिसी को वायोलेट करते हुए अगर आपने लिया, मान लीजिए आपने पेड लिंक्स लिए हैं, लिंक एक्सचेंज किया है, किसी SEO टूल का यूज़ करके आपने लिंक बनाया है, तो इस तरह के जितने भी बैकलिंक्स हैं यू शुड रिमूव इट एज सुन एज पॉसिबल, देन ओनली आपको गूगल पेंगुइन अपडेट की पेनाल्टी से हटाया जाएगा।
ठीक है। फोकस ऑन क्रिएटिंग हाई क्वालिटी कंटेंट, हाई क्वालिटी कंटेंट। गूगल ऑलवेज एम्फसाइज ऑन राइटिंग हाई क्वालिटी कंटेंट, बिकॉज गूगल की नज़र में कंटेंट ही सब कुछ है। गूगल है भी इसीलिए कि मैं कुछ सर्च कर रहा हूँ तो मुझे कंटेंट ही तो चाहिए। तो गूगल इससे बिल्कुल भी अब कंप्रोमाइज़ नहीं करता कि कंटेंट बिल्कुल मेरे यूज़र को हाई क्वालिटी आनी चाहिए अगर वो कोई भी सर्च कर रहा है। इसीलिए ये सारे अपडेट्स और ये सारी पेनाल्टीज़ के अपडेट्स जो है आते रहते हैं कि अगर आपने उसको फॉलो नहीं किया तो ये पेनाल्टी आपको हिट करेगी और आपका वेबसाइट सर्च इंजन से हटा दिया जाएगा। तो आपको क्या कोशिश करनी है कि हाई क्वालिटी कंटेंट जैसे ही आप लिखना शुरू करेंगे, ठीक है। और डिस्ट्रीब्यूटिंग का क्या मतलब है कि उसे आप मान लीजिए कोरा फॉरम है या फिर medium.com है, वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो, या फिर आप वीडियो बना दे रहे हो और वहाँ पे अपने वेबसाइट का लिंक डाल दे रहे हो, ठीक है। तो वहाँ पे क्या होगा, लोगों की नज़र उस कंटेंट पे पड़ेगी, लोगों की नज़र उस कंटेंट पे पड़ेगी तो लोग उसको शेयर भी करना चाहेंगे, उसे अपने आर्टिकल में अटैच भी करना चाहेंगे। सो आपको हमेशा क्वालिटी कंटेंट, अगर आपने इसको मेंटेन कर लिया तो बैकलिंक मिलना बहुत ही आसान हो जाएगा, ठीक है। और रेगुलरली मॉनिटर योर बैकलिंक प्रोफाइल टू क्विकली फाइंड अनडिज़ायरेबल लिंक्स। जैसे कि मैं अभी आपको बता रहा था कि आप बैकलिंक प्रोफाइल को हमेशा चेक करते रहना चाहिए आपके डोमेन का कि कहाँ कहाँ से आपको लिंक मिल रही है। अगर वो अच्छी लिंक है तो रहने दीजिए, ख़राब लिंक है तो आप गूगल के डिसअबाउ टूल में लगा के उसे हटा सकते हैं, ठीक है। डिसअबाउ एनी पुअर क्वालिटी लिंक्स टू प्रोटेक्ट योर साइट्स रेपुटेशन। तो आपके वेबसाइट की रेपुटेशन तभी बढ़ती है जब आपको क्वालिटी बैकलिंक्स मिलती हैं, अच्छे लोग अच्छे वेबसाइट्स जो हैं आपको रेफ़र करते हैं, तभी आपकी रेपुटेशन होगी वेबसाइट की। अदरवाइज़ अगर पुअर क्वालिटी लिंक्स हैं तो उसे आप हटा दो। उसके बाद आया था हमिंग बर्ड अपडेट। हमिंग बर्ड अपडेट क्या होता है? हमिंग बर्ड अपडेट ये है कि गूगल का जो सर्च रिज़ल्ट है उसको और प्रिसाइज बनाने के लिए, उससे और सटीक बनाने के लिए, कि कोई भी क्वेरी डाली जा रही है तो उसका बिल्कुल सटीक आंसर गूगल देना चाहता है, राइट। तो उस उसके रिगार्डिंग ये हमिंग बर्ड अपडेट आया था कि सर्च क्वेरी को और सर्च रिज़ल्ट को और बेहतर बनाया जा सके, ठीक है। तो हमिंग बर्ड के इसमें ये वो था, मतलब इसका जो अपडेट आया था वो इसलिए आया था कि बहुत सारे लोग नेचुरल लैंग्वेज डाल देते थे। नेचुरल लैंग्वेज कहने का क्या मतलब है? जो हम आम ज़बान बोलते हैं, हम आस पास के उसमें, मतलब आपस में जो हम बातें करते हैं, सेम उसी तरह हमने गूगल पे क्वेरी डालनी शुरू की थी, ठीक है, या अब भी डालते हैं, राइट। जैसे कि मैं ये पूछ लूँ व्हाट्स द कैपिटल ऑफ टेक्सास माय डियर, या व्हाट्स द कैपिटल ऑफ इंडिया माय डियर। सो माय डियर का यूज़ जो है वो नेचुरल लैंग्वेज है, जो हम आपस में बातें करते हैं। ये इससे गूगल को क्या लेना देना, या फिर गूगल मशीन को इससे क्या लेना देना। बट चूंकि गूगल अपने इनिशियल फेज़ में था और अपने आप को इम्प्रूव करने की कोशिश करता रहता है, तो उसने ये सोचा कि क्यों ना हम ऐसी अपडेट लेके आएँ कि इस तरह के वर्ड को गूगल मशीन उसे डिस्कार्ड कर दें, उसका जिसका इस वाले क्वेरी से कोई लेना देना नहीं हो। मतलब अगर मैं सिर्फ इतना लिखूं व्हाट्स द कैपिटल ऑफ टेक्सास, अब माय डियर को रिमूव कर दूं, तो क्या इसके इस क्वेरी के रिज़ल्ट पे कोई फ़र्क पड़ेगा? बिल्कुल भी नहीं। इससे हमें बात समझ में आ जा रही है, तो माय डियर आगे लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो गूगल को यही समझना है कि कौन सा वर्ड क्वेरी में इम्पोर्टेंट है और कौन सा वर्ड इम्पोर्टेंट नहीं है। फिर जो वर्ड इंपॉर्टेंट हैं, जो सेंटेंस इंपॉर्टेंट है, उसे वो लेता है और उसके रिजल्ट दिखाता है और इन सारी चीज़ों को डिस्कार्ड कर देता है। क्योंकि पहले ये होता था कि गूगल हर वर्ड को एग्जैक्ट मैच कराता था। अगर मान लीजिए मैंने कंटेंट लिखा भी है व्हाट्स द कैपिटल ऑफ टेक्सास, ठीक है, माय डियर का यूज़ मैंने नहीं किया है, तो अगर मेरे कंटेंट में माय डियर का यूज़ नहीं है तो गूगल उसे दिखाता ही नहीं, ठीक है। क्योंकि गूगल क्या करता था कि गूगल मैच करता था हर वर्ड को, ठीक है, और लोगों को रिज़ल्ट मिल नहीं पाते थे। तो उसी संदर्भ में, उसी डायरेक्शन में ये एक स्टेप था हमिंग बर्ड, कि ऐसे अपडेट निकाले जाएँ जिससे, अब जैसे यहाँ पे आप भी किया व्हाट्स द कैपिटल ऑफ टेक्सास माय डियर डजंट रियली ऐड एनीथिंग टू दैट क्वेरी, डेफिनेटली, राइट। माय डियर कुछ भी ऐड नहीं कर रहा है इस क्वेरी में, सिर्फ इतने से काम चल जा रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ एवर लविंग टेक्सास। अब एवर लविंग यूज़ करने का कोई यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, ठीक है। सिर्फ आप व्हाट द कैपिटल ऑफ टेक्सास यूज़ करो। तो इस तरह की जो नेचुरल लैंग्वेज क्यूरी होती थी, व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ क्रेजी रेबल ब्यूटीफुल टेक्सास।
crazy, rebel, beautiful, you know. So this is a very natural language we are using on Google. So Google try to understand कि कौन सा वर्ड इम्पोर्टेंट है और कौन सा इम्पोर्टेंट नहीं है, और फिर उस हिसाब से आपको रिजल्ट्स मिलने लगे। तो आपका कंटेंट भी ऐसा होना चाहिए कि वो नेचुरल लैंग्वेज क्वेरी उसमें यूज़ ना करें, ठीक है, और अपने कंटेंट को हमिंगबर्ड अपडेट के जैसा ही वो करें, ऑप्टिमाइज करें। ओके, सो गूगल स्टार्टेड टू अंडरस्टैंड विच वंस आर एक्चुअली मोर हेल्पफुल एंड विच वंस आर मोर इम्पोर्टेंट। ओके, and so hummingbird is a step in that direction, where if you are saying or typing a longer query, then Google is going to figure out which words matter more and then produce results. So there are 3 takeaways from hummingbird. What are those? कि Google no longer relies on just matching keywords in the search query. अब वो कीवर्ड मैच नहीं करता है कि माई डियर अगर नहीं है तो मैं ये रिजल्ट नहीं दिखाऊंगा। हालांकि हमारे कंटेंट में टेक्सास का कैपिटल क्या है वो लिखा हुआ है, बट वहाँ पे मैंने माई डियर यूज़ नहीं किया है तो वो रिज़ल्ट नहीं आता था। बट अब क्या है, अब गूगल क्या करता है, वो रिलाई नहीं करता है कि वो कीवर्ड को मैच नहीं करता है बिल्कुल, ठीक है, उसे माई डियर को इग्नोर कर देता है, क्योंकि वो कोई चीज़ मतलब कोई इंपॉर्टेंस नहीं है उस क्वेरी में उस वर्ड्स की, ठीक है। सो गूगल आइडेंटिफाइड विच वर्ड्स इन अ क्वेरी आर इम्पोर्टेंट एंड विच वन आर नॉट। तो ये गूगल आप समझने लगा है। Hummingbird is a step in the direction of understanding queries more precisely. तो आपके queries को और बेहतर तरीके से समझने के लिए ये Hummingbird अपडेट आया था। So these were the 4 updates that were mentioned in your course. So this is it. Now we will go on to let's discuss about keywords, कीवर्ड रिसर्च, ठीक है। कीवर्ड रिसर्च हम कैसे करते हैं। कीवर्ड क्या होता है? अ कीवर्ड इज अ टर्म यूज्ड इन डिजिटल मार्केटिंग और इन द ऑनलाइन वर्ल्ड, इन द एसईओ वर्ल्ड, के वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है जो कि यूज़र किस में, सर्च इंजन में या गूगल के सर्च बार में टाइप करते हैं। मीन्स मैं अगर यहाँ पे टाइप कर रहा हूँ हाउ टू स्टार्ट अ ब्लॉग, तो हाउ टू स्टार्ट अ ब्लॉग इज़ व्हाट, इट इज़ अ कीवर्ड, ठीक है, इट इज़ अ क्वेरी को ही कीवर्ड डाला जाता है। जो भी आप टाइप करते हो यहाँ पे वो कीवर्ड होता है, वो उसे ही हम कीवर्ड बोलते हैं, ठीक है, उस क्वेरी को ही हम कीवर्ड बोलते हैं। तो कीवर्ड रिसर्च क्यों किया जाता है? कीवर्ड रिसर्च इसलिए किया जाता है कि मुझे ये पता चले कि क्या ऐसे क्वेरीज़ हैं मेरे इंडस्ट्री के रिलेटेड जो यूज़र्स गूगल पे डाल रहे हैं, ठीक है। अब जैसे मैं यहाँ पे डालूँ हाउ टू स्टार्ट अ ब्लॉग, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे कीवर्ड सर्फर का एक वो डाल रखा है, एक्सटेंशन डाल रखा है। यहाँ पे कीवर्ड आइडियाज़ आपको मिल जाएंगे कि और इसके अलावा क्या क्या डाल रहे हैं। देखो ब्लॉग, ब्लॉगिंग, ब्लॉग्स, ब्लॉगर कम ब्लॉग, ब्लॉग इज़ व्हाट इज़ अ ब्लॉगर, व्हाट इज़ अ ब्लॉग स्पॉट, व्हाट इज़ अ ब्लॉगर, हाउ टू बी अ ब्लॉग राइटर, है ना। तो इन सब का यूज़ करके इन सब को आप जैसे कीवर्ड सर्फर है और भी बहुत सारे कीवर्ड टूल्स हैं, वहाँ से आप इन सब कीवर्ड्स को आप जमा करते हो और फिर उस पर अपना कंटेंट लिखते हो कि जो भी इस चीज़ को टाइप करो, हाउ टू स्टार्ट विद अ ब्लॉग, हाउ टू स्टार्ट ब्लॉगिंग, है ना, वॉल्यूम कितना है, कितने लोग उसे ढूंढ रहे हैं, ये सारी चीज़ें, ये सारे डेटा आपको मिलते हैं। फिर उस हिसाब से आप उस पर कंटेंट लिखना शुरू करते हैं ताकि अगर कोई ये टाइप करता है यहाँ पे तो आपका कंटेंट यहाँ पे दिखे, ठीक है। यही मकसद होता है हमें गूगल सर्च इंजन पे अपने आप को रैंक करवाने का, या एसईओ जब भी हम करते हैं तो ये मकसद होता है कि कोई भी अगर इस चीज़ को टाइप कर रहा है, ठीक है, जो भी कीवर्ड हम टारगेट कर रहे हैं वहाँ पे हमारी वेबसाइट आनी चाहिए। ओके, तो कीवर्ड उसे कहते हैं, राइट। और मतलब आपका जो कीवर्ड है वो बिल्कुल ही, अगर आप उस पर ध्यान नहीं देते हो, कीवर्ड को अगर आप एकुमुलेट नहीं करते हो, उसे रिसर्च नहीं करते हो कि कौन सा कीवर्ड है जो आपके ऑडियंस, आपके जो यूज़र्स हैं, आपके जो पोटेंशियल क्लाइंट्स हैं वो टाइप कर रहे हैं गूगल पर,
तो तब तक आप उसके लिए कंटेंट नहीं लिख पाओगे। जब कंटेंट ही नहीं लिखोगे तो फिर आपको फाइंड आउट कैसे करेंगे आपके पोटेंशियल क्लाइंट्स। इसीलिए कीवर्ड का रिसर्च भी किया जाता है और इसीलिए उन कीवर्ड्स पे कंटेंट लिखा जाता है। तो कंटेंट लिखने से पहले का जो फर्स्ट स्टेप है वो कीवर्ड रिसर्च है, कि आपको कीवर्ड रिसर्च बेहतर करना है और अपने कीवर्ड को रिसर्च करने के बाद उसका टाइटल सेलेक्ट करना है, टाइटल के बाद आपको कंटेंट लिखना है और फिर उसे अपनी वेबसाइट पे डालना है, ठीक है। और ऑन पेज एसईओ और ऑफ पेज एसईओ उसके बाद का काम है, ओके। तो फ्री कीवर्ड रिसर्च टूल्स मैंने यहाँ पे मेंशन किया है, जैसे कीवर्ड सर्फर है। कीवर्ड सर्फर क्या है, ये क्रोम एक्सटेंशन है। जैसे कि मैंने यहाँ पे अभी आपको दिखाया कि मैंने ये डाउनलोड कर रखा है, ठीक है। तो आप यहाँ पे जाओगे, उस लिंक पे जाना और यहाँ से सर्फर एक्सटेंशन आप डाउनलोड कर सकते हो, ऐड टू क्रोम कर देना। जैसे ही ऐड टू क्रोम करोगे, ठीक है, और इसे पिन कर दोगे, ये यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। ये कीवर्ड सर्फर है। तो जब भी आप सर ये सॉरी सर ये पेडेबल है सर, क्या ये इसे मतलब पेड करना पड़ेगा इसको लगाने के लिए? भाई, मैं यहाँ पे लिखे हुआ हूँ फ्री कीवर्ड रिसर्च टूल की अभी बात कर रहा हूँ, ठीक है। दिस इज़ फ्री, ओके। और आप उस लिंक पे क्लिक करना और फिर ये यहाँ पे ऐड कर दोगे। तो जब भी यहाँ पे कुछ सर्च करोगे आप, ठीक है, हाउ टू स्टार्ट अ ब्लॉग, ये मैंने सर्च किया, तो यहाँ पे आपको और भी अलग अलग आइडियाज़ यहाँ पे आपको मिल जाएंगे कि कौन कौन से अलग अलग कीवर्ड हैं जो लोग सर्च कर रहे हैं। तो इन सारे कीवर्ड्स को आप लिख सकते हो या फिर आप डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। यहाँ से कीवर्ड क्लिपबोर्ड, यहाँ पे आ गया, देखो ये हाउ टू अर्न मनी, ठीक है, फ्रॉम ब्लॉग, हाउ ब्लॉगर्स अर्न मनी, हाउ टू मनी, सो ठीक है। एक्सपोर्ट टू एज CSV, जैसे ही आप एक्सपोर्ट कर लोगे यहाँ से, ये देखो यहाँ पे आ जाएगा। मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे एक्सपोर्ट कर ले रहा हूँ। अब यहाँ पे आप देखना, ये सारे कीवर्ड मेरे यहाँ पे आ गए जिसको भी मुझे करना था। ठीक है, ये देखो हाउ टू अर्न मनी फ्रॉम ब्लॉग, हाउ टू अर्न मनी फ्रॉम ब्लॉगिंग, हाउ ब्लॉगर्स अर्न मनी, हाउ टू अर्न मनी ब्लॉग, हाउ टू अर्न मनी फ्रॉम ब्लॉगर। तो इसका सर्च वॉल्यूम भी आप देख सकते हैं कितना है, ठीक है। तो ये डायरेक्टली आपको यहाँ पे आ जाएगा, फिर इस पर आप आर्टिकल लिख सकते हो, ओके। तो ये था कीवर्ड सर्फर का काम। उसके बाद आप आंसर द पब्लिक, आंसर द पब्लिक इज़ वेरी गुड फॉर इनिशियल कीवर्ड रिसर्च। और आप अगर शुरुआत कर रहे हैं तो ये काफ़ी होंगे, ये सारे जो टूल्स मैं बता रहा हूँ आपको, ये काफ़ी होंगे, क्योंकि आप Ahref और SEMrush शुरू में तो अफोर्ड ही नहीं कर सकते, ठीक है। Ahref अगर आप देखोगे तो उसकी जो प्राइसिंग है, बट इट इज़ अ वेरी गुड टूल Ahref। यहाँ पे बहुत अच्छे से आप कीवर्ड रिसर्च कर सकते हो। आप यहाँ पे प्राइसिंग पे जाओगे इसके, तो आप देख सकते हो कि लाइट आपको $99 में मिल रहा है, ठीक है, पर मंथ है ये, ठीक है। और $199, $399, $999। सो इनिशियल इसका जो स्टार्ट होता है वो $99 से। सो फॉर मोस्ट ऑफ यू एंड फॉर मोस्ट ऑफ अस इट इज़ वेरी अनएफोर्डेबल, ओके। तो आप इन सब का यूज़ कर सकते हो। सो सेकेंड इज़ answertheppublic.com। answertheppublic.com क्या है कि जो लोग पहले से क्वेश्चन पूछ रहे होते हैं, वो इसका पूरा डेटाबेस तैयार कर रखा है इसने, ठीक है। अब मैं यहाँ पे सिर्फ लिखूँ एफिलिएट मार्केटिंग, एफिलिएट मार्केटिंग, ठीक है, और इसको आप जस्ट सर्च कर दीजिए आंसर द पब्लिक पे। आप यहाँ पे अपग्रेड करके प्रो भी ले सकते हैं, बट फ्री वन इज़ इनफ। ये देखो इस तरह से आंसर द पब्लिक का वो आता है। और आप यहाँ पे नीचे जब जाएंगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं एफिलिएट मार्केटिंग 208 अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में आपको वो देगा। एफिलिएट मार्केटिंग अमेज़ॉन, एफिलिएट मार्केटिंग एजेंसी, एफिलिएट मार्केटिंग अमेज़ॉन UK, एफिलिएट मार्केटिंग एवरेज इनकम। तो ये सब सारे क्या हैं, ये सारे कीवर्ड्स हैं, आप इस पर आर्टिकल लिख सकते हैं। एफिलिएट मार्केटिंग बिजनेस, एफिलिएट मार्केटिंग कोर्स, राइट, एफिलिएट मार्केटिंग क्लिक बैंक, एफिलिएट मार्केटिंग कोर्स फ्री।
So these are the keywords you can target in your article and write content around it. तो ये काफ़ी अच्छा है आपको इनिशियल लेवल पे कंटेंट लिखने के लिए। इतने सारे आपको आइडियाज़ मिल जाएंगे कि इतने पूरे साल में आप लिख भी नहीं पाओगे, ठीक है। तो फ्री वन इज़ इनफ। तो यहाँ से भी आप कीवर्ड रिसर्च कर सकते हो जो कि आंसर द पब्लिक है। उसके बाद आप देखना कीवर्ड शीटर। keywordsheeter.com क्या करता है? दिस इज़ ऑल्सो अ वेरी गुड फ्री कीवर्ड रिसर्च टूल। यू कैन गो ऑन keywordsheeter.com। यहाँ पे आप कुछ भी कीवर्ड टाइप कर सकते हैं और आप अपने कंट्री को भी चूज़ कर सकते हैं कि आप किस कंट्री के लिए कर रहे हैं, ठीक है, कहाँ के लिए आप लिख रहे हैं, कंटेंट लिख रहे हैं। सो यहाँ पे अगर आपने डाला एफिलिएट मार्केटिंग, कोई भी सीड कीवर्ड अपने इंडस्ट्री से रिलेटेड डालिए यहाँ पे, बस यहाँ पे इतना डालना है, 2 वर्ड 1 वर्ड डालिए और फिर शीट कीवर्ड्स आ जाएगा। ये देखिए, देखो सारे कीवर्ड्स आपको उठा के दे रहा है, ठीक है। यू कैन सेव इट, यू सी, यहाँ पे देखिए इतने कीवर्ड्स आपको मिल गए और यहाँ से आप इंपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है। कंप्लीट ऑर्डर रिपोर्ट, सर्च वॉल्यूम, शीट पॉइंट्स, या तो आप यहाँ से डायरेक्ट ही क्या करो, इसे कॉपी कर लो, दैट्स इट। यहाँ से कॉपी करके आप अपने शीट पे डाल लीजिए। तो कीवर्ड शीटर इज़ ऑल्सो अ वेरी गुड टूल, ओके। ये अभी तक कर ही रहा है, तो वहाँ से भी आप निकाल सकते हो। उसके बाद कीवर्ड डेट, मतलब कीवर्ड मतलब आप रेडिट यूज़ करते हो। अगर आपका यूएसए में टारगेट करने का इरादा है तो इंडिया में तो उतना नहीं चलता, बट ये रेडिट के जो हैं, रेडिट कैसे काम करता है पता है? सब रेडिट होते हैं। सब रेडिट क्या है? टॉपिक्स हैं, ठीक है। स्टार्ट टाइपिंग इन द नेम ऑफ अ सब रेडिट, ठीक है। अब नेम ऑफ अ सब रेडिट यहाँ से आप डाल सकते हो कि कौन कौन से सब रेडिट हैं। आप जो भी इंडस्ट्री में आप हो वहाँ का सब रेडिट आप निकाल लेना। सब रेडिट का होना बहुत ज़रूरी है। टूल एफरेट टू आस्क मूवीज़, तो यहाँ पे अगर मैं डालूँ मूवीज़, ये देखो मूवीज़ सब रेडिट है। यहाँ पे कीवर्ड मैं सर्च करूँ तो यहाँ से आपको पता चल जाएगा। ये देखो मंथली सर्च वॉल्यूम यूएसए में कितना है, मैड मैक्स मूवीज़, डाई हार्ड मूवीज़, केविन स्पाइसी मूवीज़। तो ये सारे कीवर्ड आपको यहाँ से मिल सकते हैं जिस पे आप कंटेंट लिख सकते हैं, राइट। तो ये था कीवर्ड। अगर आपको रेडिट का अगर आपको कीवर्ड चाहिए कि रेडिट पे लोग क्या पूछ रहे हैं, या फिर आपको रेडिट पे अपना सब रेडिट बनाना है और वहाँ पे कंटेंट लिखना है, तो उसके लिए बहुत ये अच्छा है। उसके बाद क्वेश्चन डीबी इज़ अ क्वेश्चन डेटाबेस। तो यहाँ से भी आप कर सकते हैं। यहाँ से आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे जिसका आंसर आप लिख सकते हैं अपने कंटेंट में। What topic are you writing about? ठीक है, affiliate is generate। फाइंडिंग क्वेश्चन, तो ये जो क्वेश्चन आपको यहाँ पे नीचे मिलेंगे, उन सारे क्वेश्चन का जवाब आप अपने कंटेंट में लिख सकते हो, उसके अराउंड कंटेंट बना सकते हो। तो इसीलिए कीवर्ड रिसर्च किया जाता है। और ये सारे फ्री कीवर्ड रिसर्च टूल्स थे जो मैंने आपको यहाँ पे लिंक्स दिए हैं, ठीक है। 5 फ्री कीवर्ड टूल्स हैं, दैट इज़ एनफ फॉर यू टू गेट स्टार्टेड। और एक है फ्रीमियम कीवर्ड। फ्रीमियम कीवर्ड क्या होता है? फ्री प्लस प्रीमियम कीवर्ड, मतलब कुछ हद तक ये फ्री टूल्स हैं, उसके बाद आपको इसको पैसे देने पड़ेंगे। जैसे एचरेफ का कीवर्ड जनरेटर भी आपको फ्री के कुछ कीवर्ड्स दे सकता है। यहाँ पे जाना, यहाँ पे कुछ भी टाइप करो आप, किसी भी कंट्री के लिए टाइप करो आप, ठीक है।
यहाँ पे भी आप कुछ भी डाल सकते हो, एक वर्ड डाल सकते हो, 2 वर्ड डाल सकते हो, जो भी आपके इंडस्ट्री से रिलेटेड। फाइंड कीवर्ड्स, आई एम नॉट अ रोबोट, दैट्स इट। नो, ये देखिए एफिलिएट मार्केटिंग, एफिलिएट अमेजॉन एफिलिएट प्रोग्राम, एफिलिएट, व्हाट इज़ एफिलिएट मार्केटिंग, ठीक है। और उससे ज़्यादा अगर कीवर्ड डिफ़िकल्टी क्या होता है, कीवर्ड डिफ़िकल्टी होता है ये जितना ज़्यादा ऊपर होगा, मतलब जितना ज़्यादा क्लोज टू 100 होगा, उतना ज़्यादा मुश्किल है आपको रैंक करना, ठीक है। अब ये 0 है, या आप इजीली रैंक कर जाओगे। सुपर एफिलिएट बिज लीड्स ऑटोमेशन समिट, ये 0 है, इस पे आप आसानी से रैंक कर जाओगे, ठीक है। ये 37 है, इस पे भी आसानी होगी। 24 है, ठीक है, ये भी आसान होगा। बट इफ़ यू वांट टू रैंक फॉर दिस एफिलिएट मार्केटिंग टर्म, एफिलिएट मार्केटिंग कीवर्ड, तो कीवर्ड डिफ़िकल्टी इसकी कितनी है, 91। इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, ठीक है। तो बड़े बड़े जो मछली होंगे इंटरनेट पे, उन्होंने इसको टारगेट किया होगा, और उनका बैकलिंक प्रोफाइल मजबूत होगा, उनकी ऑथोरिटी ज़्यादा होगी, ठीक है। तो उनको कंपटीशन देना काफ़ी मुश्किल है, उनसे आप अभी नहीं लड़ सकते शुरुआत में। सो इफ़ यू आर स्टार्टिंग आउट, यू शुड टारगेट 5 कीवर्ड डिफ़िकल्टी, 5, 10, बस उतना तक आपको शुरुआत करना चाहिए, ठीक है। 0 है ना। और मंथली वॉल्यूम 500, 200, 300, तो इस तरह से आपको शुरुआत करनी चाहिए। तो जब आप इसका पेड प्लान लोगे तो वहाँ पे आपको फ़िल्टर का भी आता है कि कीवर्ड डिफ़िकल्टी आपको किस तरह की चाहिए, तो आप फ़िल्टर कर दो कि कीवर्ड डिफ़िकल्टी मुझे 5 to 10 चाहिए, तो वो इसी तरह के कीवर्ड आपको दिखाएगा, फिर वहाँ से आप शुरुआत कर सकते हो। बट इट इज़ अवेलेबल इन ओनली पेड प्लान। सो फॉर द बेसिक रिसर्च यू कैन यूज़ दिस टूल, फ्रीमियम टूल ऑफ Ahref, ठीक है। उसके अलावा भी बहुत सारे टूल्स हैं यहाँ पे। ACM रश का है, ऊबर सजेस्ट है, ऊबर सजेस्ट भी, ऊबर सजेस्ट आप पेड भी लेना चाहो तो ये सस्ता ही पड़ेगा आपको। अदर जैसे Ahref है, वो आपको $100 पर मंथ पड़ रहा है, लेकिन ये नील पटेल का खुद का है, ये ऊबर सजेस्ट, इसने एक्वायर किया था अभी 2 साल पहले इसका नहीं था, इसने ख़रीदा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि इनकी प्राइसिंग जो है काफ़ी अफोर्डेबल है, मतलब शुरुआती उसके लिए। ये देखो प्लान्स एंड प्राइसिंग इनका बहुत सस्ता है, फ्री। ये देखो लाइव मंथली कितना है, $12 USD पर मंथ है, लेकिन आप लाइफ टाइम लोगे ना तो ये $120 USD में हो जाएगा, ये 200 और नो मंथली फी, ठीक है। तो इट इज़ क्वाइट अफोर्डेबल। अगर आपको हमेशा के लिए चाहिए तो आप इसको साइन अप कर सकते हो और यहाँ से ख़रीद सकते हो इसको, ठीक है। और डिटेल्स में आप देख सकते हैं कि आपको क्या क्या मिलेगा। इवन Neil Patel is going to provide you a step by step SEO training, templates and worksheets, bi-weekly coaching calls. So this is a huge bonus that Neil Patel is giving out, ठीक है। Neil Patel is itself a digital marketing expert in the world, ठीक है, one of the best। गूगल, अमेज़ॉन, ये सारे लोग नील पटेल को हायर करते हैं अपने SEO के लिए और अपने डिजिटल मार्केटिंग के लिए, ठीक है। तो इनका ये अगर आपको प्लान चाहिए तो ये आप ख़रीद सकते हैं, कोई सा भी प्लान आप शुरुआत कर सकते हैं इंडिविजुअल से। $120, इट इज़ क्लोज टू 9,000 रुपीज़, नॉट 9,000, आई थिंक 8,500 रुपीज़, ठीक है। और ये आपको लाइफ टाइम के लिए मिल सकता है इंडिविजुअल प्लान, एंड इट इज़ वेरी गुड इफ़ यू आर रनिंग 1 to 3 वेबसाइट्स, so you are good to go with this plan. Okay guys, so that's it for today. So this was the keyword और keyword research tool for e-commerce कोई करना चाहते हैं तो ये है, ठीक है। तो इस तरह से आपको कीवर्ड रिसर्च करना है। तो मैं चाहूँगा कि आप यहाँ पे आज प्रैक्टिस करें फ्री कीवर्ड टूल से। आप अपने इंडस्ट्री का, जिस इंडस्ट्री में भी आप जाना चाहते हैं, 1-2 वर्ड उस पर डालें और वहाँ से कीवर्ड निकालें कि कौन कौन से कीवर्ड हैं, ठीक है।